हेलो गाइस। आज ना मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे मतलब जुकाम भी हो रहा है और मेरा जो पूरा गला है वो पेन हो रहा है। रात से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं सुबह भी नहीं उठ पाई और अभी भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। हल्का मुझे फ़ीवर भी हो रहा है और पूरा मतलब गला पेन हो रहा है और मेरी आवाज़ भी सही नहीं आ रही है कि आपको। जुकाम भी हो रहा है, तो रात को मैं बहुत परेशान हुई थी। और सुबह मैं उठ भी नहीं पाई थी और सुबह मतलब बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। 5 बजे बेटे की टिफ़िन बनाना था, उसको स्कूल भेजना था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और अभी भी मुझे वीकनेस आ रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे हल्का फ़ीवर भी हुआ था शाम को, रात को मतलब। और देखिए अभी मैं बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। अभी वापस बेटा गया था स्कूल 7 बजे, उसके बाद मैंने वापस मैं सो गई थी और फिर उठी हूँ अभी। और अब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और पोछा भी लगाना है। आज 2-3 दिन हो गए, तो कल भी तबीयत सही नहीं थी तो नहीं लगा पाई थी, तो आज मुझे लगाना है। और कपड़े भी पड़े, कल मैंने कपड़े भी वॉश नहीं किए थे। सो देखती हूँ, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं अभी झाड़ू वगैरह निकालने आ गई थी और मतलब पूरे घर का झाड़ू निकालूंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। आज मेरा जो आपको पता है कि चैलेंज चल रहा है, 40 डेज़ स्टडी चैलेंज चल रहा है। तो आज जो मेरा डे है वो 5th डे है और सुबह आज मैं नहीं उठ पाई थी क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेरा मतलब हेडेक भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा मुझे लो फील हो रहा था, इसलिए आज सुबह मैं नहीं उठ पाई थी। 5 बजे मैं उठी थी क्योंकि बेटे के स्कूल वगैरह जाना था, उसका टिफ़िन रेडी करना था। तो मैं तो फिर भी बाद में खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे को टिफ़िन देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर वापस वो 2 बजे आता है, इसलिए बड़ी हिम्मत करके उठी थी। फिर मैंने उसका लंच वगैरह बनाया था, उसको रेडी किया था और उसको स्कूल भेजा। उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, मतलब ज़्यादा नहीं, नींद नहीं आई थी, बट हाँ थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद वापस उठती हूँ और फिर मैं जो भी ये काम है झाड़ू वगैरह लगाने का वो करती हूँ। उसके बाद पोछा वगैरह भी लगा लेती हूँ। और देखिए अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, मतलब नहा धो के मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ना मतलब झाड़ू वगैरह पोछे वगैरह सब लगा के आ गई थी और फिर ये कपड़े पड़े थे, कल मैंने धोए थे, तो मतलब उनको मैंने समेटा नहीं था, तो मैं बाहर से अभी लेके आई थी और फिर मैंने सारे कपड़े समेट लिए थे, क्योंकि ना जैसे पड़े रहेंगे तो फिर पड़े रह जाते और फिर इकट्ठे हो जाते, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैं ना जैसे तैसे उनको समेटा था और मतलब उनकी जगह पर रख दिया। उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। थोड़ा सा मेरा पेन हो रहा था गले में, इसलिए मेरे को इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मेरा डीएससी का जो भी चैप्टर वो ख़त्म हो चुके हैं, सारे लेक्चर वगैरह थे जो सारे मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैंने डीबीएमएस शुरू कर दिया था कल ही,
और उसके मैंने लेक्चर ले लिए और उसके बाद मतलब लेक्चर लिए नहीं है, एक लेक्चर लिया, उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे मतलब कोई टॉपिक फिनिश हो जाता है तो मैं उसके एमसीक्यूज़ भी साथ में ही कर रही हूँ ताकि ना मुझे वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद हो जाए। और इसके बाद वापस सेकंड लेक्चर लूँगी, उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो करूँगी। इससे ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाता है ना। अगर मैं एक साथ पढ़ लूँगी सारे लेक्चर डीएससी के कंप्लीट, उसके बाद अगर क्वेश्चंस करती हूँ ना तो मुझे इतने मतलब याद भी नहीं रहते हैं और इतने समझ में भी नहीं आते हैं क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ कि जैसे जैसे मेरे लेक्चर ख़त्म होते हैं उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सॉल्व कर रही हूँ और उससे ना मुझे अच्छा भी लग रहा है और दिमाग में भी बैठ रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा एक बार तो फिर मेरे को याद भी रहेगा, तो मैं उसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगी। इसलिए मैं अभी ऐसे ही पढ़ रही थी और अच्छे से पढ़ाया था सर ने। कॉम अकेडमी करके सर है, उनका मतलब चैनल है, तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो और मुझे अच्छा लग रहा है उनका। सो आप लोग भी अगर एक बार देखना चाहें तो प्लीज़ देखिए। अगर कोई तैयारी कर रहा है कंप्यूटर टीचर की तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। उसके बाद ना मुझे ना थोड़ा सा पेन हो रहा था गले में ज़्यादा ही, तो मैं उठ जाती हूँ बीच में, फिर अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। अभी दिन में चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ, सुबह ही पीती हूँ, बट अभी ना मेरी इच्छा हो रही थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, बट मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैं उसमें अदरक वगैरह लौंग काली मिर्ची डाल के अच्छे से चाय बनाती हूँ और उसको पीती हूँ, फिर थोड़ा सा सही लगता है। फिर बेटा भी आ जाता है इस बीच में, तो अभी बेटा आ चुका था और वो खेलने चला गया था क्योंकि वो सोया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रेस्ट करके फिर वापस पढ़ने बैठ गई थी। मतलब 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ और तबीयत भी ख़राब थी, तो मन तो कर रहा था कि मैं और ज़्यादा रेस्ट करूँ, बट मैंने नहीं किया क्योंकि ज़्यादा सोऊंगी तो ज़्यादा बीमार मतलब मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा बीमार हूँ। बट थोड़ा सा सर्दी जुकाम ही हुआ है, बट मेरा गला ज़्यादा पेन कर रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और शाम शाम को मुझे हल्का फीवर भी आ रहा, तो उस वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी फील हो रही है। तो जैसे जैसे मैं उठ गई थी और उसके बाद वापस मैं पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैं यहाँ पे सेकंड जो पेपर है हमारा उसके में करंट जो है क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर रही थी क्योंकि उसको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। करंट तो हमेशा आता रहता है, तो इसलिए मैं उसको करंट को भी देख रही थी। बाकी मैंने सेकंड जो भी पेपर है उसमें जो सब्जेक्ट है जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है, ये मैं एक बार कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं एमसीक्यूज़ वगैरह कभी भी कर सकती हूँ, अगर मेरा मन नहीं करता कभी टेक्निकल पढ़ने का तो नॉन टेक लेके बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं जैसे सुबह मैंने टेक्निकल ही पढ़ा था पूरा, तो अभी मैं सोची थी कि करंट थोड़ा सा करंट देख लेती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माय चैनल, इफ़ यू लाइक माय ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।